बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और अल्लाह सबको खुश रखे। जो बीमार हैं उनको शिफ़ा दे, आमीन सुम आमीन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं केक, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यकीनन आज किसी की जो है वो बर्थडे है, सालगिरह है। जो केक मैं आपके सामने शो कर रही हूँ, जी जनाब, आज मेरी बेटी की जो है वो सिबल की 5th बर्थडे है। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी बेटी जो है वो आज 31 मई 2021 को 5 साल की हो गई हैं। तो 2016 31 मई को ये जो है वो पैदा हुई थी। तो माशाल्लाह से जो है ये 5 इयर्स की हो गई हैं। और ये है बर्थडे केक मज़ेदार सा, जो लेकर आए हैं मेरे अब्बू जी, यानी कि सिबल के नाना अब्बू। एक्चुअली हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं ना, तो इधर से केक जो है वो अच्छे नहीं मिलते। तो अब्बू ने जो है वो आना था, उन्हें जो है वो काम था थोड़ा हमारी साइड पे इधर। तो फिर मैंने सोचा कि अब्बू को बोलूं कि सिबल के लिए जो है वो बर्थडे केक ले आएँ। और मोस्टली लास्ट बर्थडे भी जो है वो हमीरपुर ख़ास हुई थी सिबल की 4th, और 3rd बर्थडे का केक भी अब्बू ही लाए थे सिबल के लिए ना। तब रमज़ान था और मेरे ससुर जो हैं सिबल के दादा अबू एतकाफ़ में बैठे थे। तो अब्बू वाले जो है वो उन्हें निकालने के लिए आए थे, तो फिर सिबल का बर्थडे केक भी लेते आए थे। तो सारिम तब मैं जो थी वो छिले में थी, आई थिंक सारिम बहुत छोटा सा था। तो ये भी जो है वो एक्चुअली अब्बू की तरफ से केक हो गया। तो अच्छा, मज़े की बात ये है कि अब्बू भूल गए मेरे पर ख़ास से केक लेना ना। जब से अब्बू का बाईपास हुआ है तो अब्बू की मेमोरी जो है वो बहुत याददाश्त कम हो गई है। अब्बू को चीज़ें जो है वो याद नहीं रहती। तो हालांकि अम्मी कहती मैंने घर से निकलते तक याद करवाया कि सिबल का केक लेना है, और फिर वो निकलते निकलते बेकरी निकल गई। फिर आके यहाँ हमारे पास एक सिटी है डिग्री, वहाँ से लिया केक। तो मैं हंस रही थी कि अगर डिग्री से लेना होता अब्बू तो हम लोग ख़ुद ही मंगवा लेते, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस जहाँ का रिस्क आपके नसीब में हो। तो ये कि माशाल्लाह से केक अच्छा था, फ्रेश था, और देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी अच्छा था। तो थैंक यू अब्बू। और यहाँ पर सिबल मैडम जो है वो काट रही हैं केक। असल में गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई सेलिब्रेशन वगैरह नहीं की, लाइटों ने तंग किया हुआ है। ऊपर से लॉकडाउन की वजह से ना कहीं बाहर जा सकते हैं ना कुछ और। तो बच्ची की विश थी कि नहीं मुझे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करनी है। ये मैडम ने तो एल्सा की थीम जो है वो सिलेक्ट की हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। मैंने कहा चलो अल्लाह खैर करे, नेक्स्ट ईयर जो है वो आपकी बहुत धूमधाम के करेंगे। तो अभी जो है वो आप ऐसे ही घर पे कर लो, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो मैंने जो छोटे छोटे से क्लिप्स ऐड किए हुए हैं, ये सिबल के जो है वो जब सिबल छोटी थी सिबल की मेमोरीज़ हैं। ये सिबल मेरे ख़्याल में 7 मंथ की थी। हम लोग बॉलीवुड मॉल हैदराबाद गए थे। सिबल फ़र्स्ट टाइम मॉल गई थी मेरे, आई थिंक सो, हाँ। तो ये सिबल ने वॉमिटिंग कर कर के रास्ते में सारे कपड़े ख़राब कर लिए थे। फिर मैंने इसको नेकर और ये फ़्रॉक पहना दी थी, क्योंकि तभी बहुत गर्मी थी। तो ये मैडम ट्रॉली में जो है वो खूब इंजॉय कर रही हैं। तो जो है वो मैं सिबल की माशाल्लाह माशाल्लाह से फ़र्स्ट बर्थडे हमने बहुत धूमधाम के इसकी मनाई थी घर पे। और फिर सेकंड बर्थडे भी बहुत जो है वो अच्छी सेलिब्रेट की थी, डेकोरेट करके घर पे ही की थी। क्योंकि सिबल की हर बर्थडे जो है वो रमज़ान में ही आती रही है। ये फ़र्स्ट बर्थडे है जो सिबल की रमज़ान में नहीं आई। तो वरना सिबल की सारी बर्थडे जो हैं वो रमज़ान में आती रही हैं। तो फिर होता ये था कि या हम पहले या बाद में कर लेते थे। फिर अगर रमज़ान में करते थे तो फिर घर में ही, अच्छा फ़र्स्ट तो रमज़ान में ही हमने की थी। पहले हम लोगों ने जो है वो रोज़े खुलवाए और बिरयानी की देग ऑर्डर की थी सबके घरों में, वो भेजी, और फिर बाद में हम लोगों ने जो है वो केक काटा। तो अब जो थी वो सिबल की बर्थडे विदाउट रमज़ान आई है। तो अल्लाह खैर करे, नेक्स्ट भी जो है वो रमज़ान में नहीं होगी। तो इंशाल्लाह वो फिर धूमधाम से, इसका शौक़ होता है कि सारिम की होटल में की थी तो मेरी भी होटल में करें सेलिब्रेट, तो वो हो नहीं सकी। तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह खैर करे करेंगे। बाकी आप लोग बताएं, छोटी छोटी सी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए, बच्चे खुश हो जाते हैं। बाकी कुछ लोग ये सोचते हैं कि सालगिरह नहीं मनानी चाहिए, ज़िंदगी का एक साल गिर जाता है। तो मैं कहती हूँ कि बी पॉज़िटिव रहिए। आप इस बात पे खुश होइए कि अगर एक साल निकल गया है तो अल्लाह ने जीने के लिए एक और साल भी तो आपको दिया है ना, एक नए साल से आपको नवाजा है। तो उस नए साल को कीजिए सेलिब्रेट,
और जो है वो खुशियाँ बांटिए, क्योंकि वैसे ही आजकल की इतनी तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी में खुशियाँ जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं। हर इंसान परेशान है, सबको फ़िक्र लाहक हैं। मैं कहती हूँ कौन होगा वो इंसान जिसे टेंशन नहीं हो। आजकल तो बच्चों को भी बहुत टेंशन है। बच्चों से आप पूछे ना तो वो कहते हैं हमें बहुत टेंशन है। हमें अपने जो है वो स्कूल की टेंशन, होमवर्क की टेंशन, घर की टेंशन, टेंशन टेंशन टेंशन। लाइफ जो है वो टेंशन बन के रह गई है। तो इसमें अगर छोटे छोटे मौक़े आपको मिलते हैं सेलिब्रेट करने के तो ज़रूर कीजिए। पॉज़िटिव रहिए, पॉज़िटिव एनर्जी जो है वो माहौल में बिखेरिए। इससे ना सिर्फ आप पे अच्छा असर होगा बल्कि आपके पास जो इर्द गिर्द में लोग रहते हैं उन पे भी अच्छा असरअंदाज होगा। अगर एक घर का माहौल बहुत ही नेगेटिव होगा तो फिर वो नेगेटिविटी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे आस-पास में, हमारे घरों में। छोटी-छोटी बातों पे चिक-चिक, मूड ख़राब और मतलब अजीब। वो कहते हैं ना कि ना खुद जीना ना जीने देना, तो ऐसे ना कीजिए। खुश रहिए, बस जिए और जीने दें, बस इस पे अमल कीजिए। और जो है वो अगर दिल में कोई रंजिशें ख़ालिश आ जाती हैं ना, जैसे रंजिशें किसी के बारे में कोई कुछ कह देता है तो माफ़ कर दें सबको। रात को सोने से पहले सबको माफ़ करके सो जाएं। मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं माफ़ कर देती हूँ, बस मैं दिल में नहीं रखती, मैं सोचना ही नहीं चाहती। मैं खुश होना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि इंसान बस खुश रहे। पता नहीं ज़िंदगी कितनी है, अल्लाह ने लिखी, अगले लम्हे का एक मिनट का नहीं किसी को पता। तो इंसान अपने पल क्यों ख़राब करे। खुश रहे, खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी जो है वो खुश रखे। तो इस पे अमल करें। और ये देखिए माशाल्लाह से मेरी बिल्ली जो है ये इसने तब चलना स्टार्ट किया था, तो ये तब की इसके वीडियोज़ हैं। मैं बहुत से, बल्कि बहुत, फ़र्स्ट जो चाइल्ड होता है ना आपका फ़ैमिली का, जो फ़र्स्ट बेबी होता है और आपका जो फ़र्स्ट बेबी होता है वो बड़ा लाडला बेबी होता है। जैसे कि मैं फ़र्स्ट बेबी हूँ अपने घर का, अपने ख़ानदान का, तो मैं बहुत लाडली रही। ददियाल में, ननियाल में बहुत प्यार मिला मुझे, बड़ा लाडों से पाला मेरे माँ बाप ने मुझे। हर ख्वाहिश पूरी, अव्वलीन तरजीह, मतलब बहन भाइयों में भी कि बड़ी है ये, मुझे मिलती रही है। तो बच्चा ख़राब भी हो जाता है जैसे कि मैं हुई। और सिबल भी जो है वो बहुत लाडली है, इसी चक्कर में ज़िद्दी हो गई है। बच्चों को लाड कीजिए लेकिन उन्हें जो है वो बहुत मतलब एक्स्ट्रा अपना के वो बच्चे आपकी बात ही ना माने और वो लाड प्यार में ही जो वो बिगड़ जाएं। बिगाड़े ना बच्चों को, मतलब थोड़ा सा बच्चों पर डर होना चाहिए, चाहे वो माँ का हो या बाप का हो। तो ये चीज़ें हैं। तो सिपल जब छोटी थी मैंने बहुत इसकी जो हर इसका मोमेंट जो कोशिश होती थी कि उसे रिकॉर्ड कर लूँ, उसे कैप्चर कर लूँ, क्योंकि मेमोरीज़ होती हैं बच्चों की। अब सेकंड चाइल्ड है मेरा सारिम, तो इसकी इतनी नहीं बनाती जितनी सिबल के टाइम पे मैं बनाती थी कि उसे नहला के रेडी भी किया तो उसकी वीडियो बना ली। तो सारिम बेचारा तो बस अब सही ऐसे ही चलता है। तो इतनी सी वीडियो थी, बताइएगा कैसी लगी सिबल की बर्थडे वीडियो आपको। अल्लाह हाफ़िज़।